बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं आवाज सिटी 49 न्यूज। मैं हूं महक आयशा। नजर डालते हैं अब तक की खास खबरों पर। रुकने सूबाई असेंबली हाजी नसीम सफदर अंसारी ने कहा है कि बढ़ती हुई आबादी को कंट्रोल करना वक्त की अशद जरूरत है। खानदानी मनसूबाबंदी से मुतल्लिक शहरियों को ज्यादा से ज्यादा शऊर आगाही देने के लिए मीडिया अपना भरपूर किरदार अदा करे। महकमा पॉपुलेशन दे इलाकों में भी मनसूबाबंदी के हवाले से खसूसी सेमिनार्स मुनक्कद करवाए जाएं। इन ख्यालात का इजहार उन्होंने महकमा बहबूद आबादी के जेर एहतमाम DHDC हॉल में बढ़ती हुई आबादी के समाजी माशी असरात के मौजू पर मुनक्किदा सेमिनार से खिताब करते हुए किया। इस मौका पर AC कसूर डिस्ट्रिक्ट पॉपुलेशन वेलफेयर ऑफिसर नवीद शौकत और मुख्तलिफ शोबाए जिंदगी से ताल्लुक रखने वाले अफराद ने शिरकत की और खिताब करते हुए कहा कि बढ़ती हुई आबादी को कंट्रोल करने के लिए शहरों के साथ दे इलाकों में भी आगाही मुहिम का इनेकाद किया जाए। सूबाई वजीर ख्वाजा सुलेमान रफीक तिबी सहूलियात का जायजा लेने अचानक डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स अस्पताल कसूर पहुंच गए। उन्होंने DHQ अस्पताल कसूर इमरजेंसी और ऑपरेशन थिएटर समेत दीगर शोबाजात का दौरा करके मरीजों की अयादत की। ख्वाजा सुलेमान रफीक ने सफाई सुथराई समेत अद्वियात की फराहमी का जायजा लिया। डॉक्टर नियाज अहमद ने सूबाई वजीर ख्वाजा सुलेमान रफीक को मरीजों को दी जाने वाली तिबी सहूलियात की तफसीलात से आगाह किया और डॉक्टर की गैर हाजिरी पर बरहम हो गए। डॉक्टर की हाजिरी और दीगर मसाइल हल करने के लिए वार्निंग दे दी और कहा कि कसूर में किसी मरीज को परेशानी नहीं होनी चाहिए। पंजाब के सरकारी अस्पतालों में सफाई सुथराई के इंतजामात में किसी किस्म की गलती या कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। ओकाड़ा थाना सदर की हदूद नवाही गांव 4912 के करीब पुलिस मुकाबला। एक डाकू हलाक, 3 फरार हो गए। 4 मुसल्लह डाकू इलाके में लूट मार कर रहे थे। इतला मिलने पर मुतलका पुलिस मौका पर पहुंच गई, जिनको देखते हुए डाकुओं ने पुलिस पार्टी पर फायरिंग शुरू कर दी। अपने ही डाकुओं की फायरिंग से एक डाकू हलाक। पुलिस की भारी नफरी ने इलाके को घेरे में ले लिया और फरार डाकुओं की तलाश जारी है। झंग हवेली बहादुर शाह पावर प्लांट में आग लग गई। पावर प्लांट में लगने वाली आग पर काबू पाने के लिए रेस्क्यू की टीमें रवाना। झंग हवेली बहादुर शाह पावर प्लांट में आग शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी। टंडू मोहम्मद खान ताजरान फेडरेशन मोबाइल फोन एसोसिएशन तहरीके लब्बैक सुन्नी राब्ता कौंसिल की जानिब से भारत में गुस्ताखी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किए जाने के खिलाफ अलग अलग एहतजाजी रैलियां, प्रेस क्लब के सामने एहतजाजी मुजाहरे, सख्त नारेबाजी की गई। तफसीलात के मुताबिक भारत में गुस्ताखी रसूल किए जाने के खिलाफ मुख्तलिफ तहरीके लब्बैक मोबाइल फोन एसोसिएशन सुन्नी राब्ता कौंसिल की जानिब से अलग अलग एहतजाजी रैलियां निकाली गई और प्रेस क्लब के सामने एहतजाजी मुजाहरे किए गए, जिसमें आशिकान रसूल की बड़ी तादाद ने शिरकत की। इस मौका पर रहनुमाओं मौलाना सरफराज अहमद कुरैशी, पीर मोहम्मद अली सरहिंदी और दीगर ने खिताब करते हुए कहा कि भारत में मोदी सरकार मुसलमानों पर जुल्म कर रहा है और दूसरी जानिब मुसलमानों की दिल आजारी। भारत में गुस्ताखी रसूल के खिलाफ फौरी कार्रवाई की जाए, वरना एहतजाज किया जाएगा। पीपल्स लेबर ब्यूरो तलका टंडू मोहम्मद खान की मीटिंग तलका सीनियर नायब सदर फैज बलोच की रिहाइशगाह पर मुनाकिद की गई, जिसमें मुतफिका तौर पर फैसला किया गया कि बल्दियाती इलेक्शन में लेबर ब्यूरो की मखसूस निशिस्तें मजदूरों को दी जाएं, वरना दूसरी सूरत में भरपूर एहतजाज किया जाएगा। ये मजदूरों का हक है और उनको मिलना चाहिए। टंडू मोहम्मद खान शहर से मोटरसाइकिल चोरी की वारदातें रोज का मामूल बन चुकी हैं। गुज़श्ता रोज भी अनाज मंडी से अब्दुल रहमान मोबाइल शॉप के बाहर खड़ी मोटरसाइकिल चोरी करके फरार हो गया, जिस पर अभी तक अमल दरामद नहीं हुआ। जराइम पेशा अनासर के लिए पुलिस का बज़्म रवैया शहर को बदअमनी की जानिब ढकेल रहा है, जो कि शहरियों के लिए खतरे का बायस बन रहा और पुलिस का मोराल डाउन हो रहा है। पुलिस इंतजामिया जराइम पेशा अनासर, चोरी, डकैती और मंशियात फरोशों के खिलाफ कार्रवाई करके शहर के अमन को बहाल करे और अपने महकमे के मोराल को बुलंद करे। हमारे नुमाइंदे अब्बास डोगर के मुताबिक डिप्टी कमिश्नर पाकपतर अहमद सुहेल कैफी के जेर सदारत डिस्ट्रिक्ट प्राइस कंट्रोल कमेटी का इजलास मुनक्किद हुआ।
इस मौका पर एसी क्वाड सरमद हुसैन, एसी पाकपतन शर्जील शाहद गुज्जर समेत दीगर मुतलका महकमों के अफसरान भी मौजूद थे। हुकूमत अवाम को एशिया सर्फ की सरकारी नरखों पर फराहमी यकीनी बनाए और उन्हें महंगाई से रिलीफ दिलाने के लिए जरूरी इंतजामी इकदाम उठा रही है। डिप्टी कमिश्नर ने कहा कि प्राइस मजिस्ट्रेट रोजाना फील्ड में निकलें और कीमतों पर अमल दरामद को मुमकिन बनाएं। मंडियों में बोली की अमल की भी सख्ती से मॉनिटरिंग की जाए। एशियाई जरूरियात, सब्जियों, फलों और खाद की कीमतों पर सख्ती से अमल दरामद किया जाए और ओवर चार्जिंग को रोका जाए। हमारे नुमाइंदे अब्बास डोगर के मुताबिक पाकपतन में मारूफ शायर साल्क रिजवी की 31वीं बरसी के मौका पर महफिल मुशायरा का इनेकाद। अदबी तंजीम अदाब कबीला पाकपतन का 144वां इजलास 7 जून को मंगल की शब मोइन साल की रिहायशगाह पर मुनकिद हुआ। इस इजलास में मारूफ शायर साल्क रिजवी की याद में एक मुशायरा हुआ, जिसकी सदारत के फराइज मौजदीन फरीदी ने अंजाम दिए। मेहमान खसूसी में जमशेद कम्बो और बाबा मोहम्मद जमील चिश्ती नजामी के नाम नुमाया हैं। डॉक्टर नवीद आजिज ने नजामत के फराइज अंजाम दिए और डॉक्टर अब्दुल वहीद ताहिर को तलावत कलाम मजीद की दावत दी गई। तलावत के बाद उन्होंने साल्क रिजवी की लिखी हुई नात पेश की, जिसमें उस्मान फरीदी ने डफ बजाकर उनका साथ दिया। हुजरा शाह मुकीम में भारतीय तर्जुमान मालून खातून नौपर शर्मा की शान मोहम्मद में गुस्ताखी के खिलाफ जमात अहले सुन्नत अंजुमन ताजरान लब्बैक या रसूलल्लाह अमन कौंसल, उलमा कौंसल और दीगर मजहबी तंजीमात ने बड़ी एहतजाजी रैली निकाली, जिसमें आशिकाने रसूल ने हुकूमत पाकिस्तान से भारत के साथ सफारती तल्लुकात खत्म करने और मालूना के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा कर दिया। मुकर्रीन ने इस वाक़े की मजम्मत की। इस मौका पर शान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए नारे लगाए और अकीदत का इजहार किया। एहतजाजी रैली चूनिया चौक से शुरू होकर कलंडी गेट से होते हुए हुजरा शाह मुकीम के सामने इख्तिताम पजीर हुई। हमारे नुमाइंदे इब्राहिम बलोच के मुताबिक तहफ्फुज नामूस रिसालत रैली का इनेकाद किया गया। जामिया मस्जिद अबू बकर सदीक से डिवीजन सदर सुन्नी तेरी अल्लामा नवाबुद्दीन कादरी जलाली की क़ियादत में रैली निकाली गई, जिसमें जमीयत उलमाए पाकिस्तान के मरकजी रहनुमा मौलाना रस्तम खान नूरानी, जमात अहले सुन्नत पाकिस्तान के सूबाई रहनुमा मौलाना मोहम्मद इकबाल कादरी, खालिद हुसैन जलाली, मौलाना आशिक अली कादरी, मोहम्मद नवाज बंगलजाई, असदुल्ला इमरानी, सुन्नी तहरीक के सूबाई रहनुमा और दीगर समेत शहरियों की कसीर तादाद ने शिरकत की। रैली मुख्तलिफ शाहराहों से होते हुए प्रेस क्लब पहुंची, जहां पर उलमा किराम ने भी खिताब किए और इख्तितामी दुआ करवाई गई। गोचरा में डीपीओ के हुक्म पर पुलिस के जिला भर में एसओएस कॉल पर नाकाबंदी। दुरानी नाकाबंदी मशकूक अफराद, गाड़ियों और मोटरसाइकिल सवारों की चेकिंग। पुलिस पोस्ट के जरिए अफराद का डेटा भी चेक किया गया। स्नैप चेकिंग का मकसद जराइम पेशा अफराद का किला कुम्मा करना है। डीपीओ ने कहा कि स्नैप चेकिंग से शरपसंद अनासर का भी खात्मा होगा। पुलिस अवाम के जानो माल के तहफ्फुज के लिए हम्मा वक्त कोशा है। मैक्लोडगंज में भारतीय इंतहा पसंद जमात बीजेपी की खतून रुकने पार्लियामेंट की तरफ से हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में गुस्ताखाना बयानात के खिलाफ मैक्लोडगंज के उलमा कराम अंजुमन ताजरान ने रैली निकाली। भारतीय इंतहा पसंद हुक्मरान बीजेपी की खातून रुकने पार्लियामेंट की तरफ से नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में गुस्ताखाना बयानात के खिलाफ मरकजी अंजुमन ताजरान मैक्लोडगंज और उलमा कराम ने शदीद एहतजाज किया। इस मौका पर मौलाना तलहा और दीगर उलमा कराम ने खिताब करते हुए कहा कि हजूर की मोहब्बत हमारे ईमान का लाजमी हिस्सा है। नबी की शान में गुस्ताखी कलमा गो के दिलों को छलनी कर देती है। नामूसे रिसालत पर कोई समझौता नहीं किया जा सकता। जहां नबी करीम की बात आएगी वहां हम मुसलमान जान दे भी सकते हैं और जान ले भी सकते हैं। हमारे नुमाइंदे मलिक मुमताज हुसैन के मुताबिक थाना सुंदर के इलाका में दिन दिहाड़े कत्ल की वारदात। मुल्तान रोड पर सुखचैन गार्डन के करीब नामालूम अफराद ने लैंड क्राउजर गाड़ी में सवार 2 अफराद को अंधाधुंध फायरिंग करके कत्ल कर दिया और मौका से फरार हो गए। पुलिस के मुताबिक मोटरसाइकिल पर सवार 2 नामालूम अफराद ने चलती गाड़ी पर फायरिंग की। लैंड क्राउजर गाड़ी में सवार दोनों अफराद मौका पर ही दम तोड़ गए। इतला मिलने पर थाना सुंदर की पुलिस मौका पर पहुंच गई। कत्ल होने वाले एक शख्स की शनाख्त मुजम्मिल के नाम से हुई, जो IMI हाउसिंग सोसाइटी का रिहायशी है, जबकि दूसरे की अभी तक शनाख्त ना हो सकी। पुलिस ने तहकीकात शुरू कर दी।
हमारे नुमाइंदे जवेद जतोई के मुताबिक भारतीय जमात बीजेपी की जानिब से हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में की गई गुस्ताखी के खिलाफ मुल्क भर की तरह सखी सरवर में भी एहतजाजी रैली निकाली गई। ये रैली दरगाह हजरत सखी सरवर से बरामद हुई। रैली में कसीर तादाद में आशिकाने रसूल ने शिरकत की। ये मजम्मती रैली जमात अहले सुन्नत के सदर शेख मोहम्मद सफदर की जेर क़ियादत निकाली गई और ये रैली दरगाह हजरत सखी सरवर से बरामद हुई और बरास्ता सदर बाजार सखी सरवर अड्डे वाली मस्जिद पर इख्तिताम पजीर हुई। रैली के शुरका ने भारत मुर्दाबाद के नारे लगाए और कहा कि हजूर की शान में की गई गलती को बर्दाश्त नहीं करेंगे। हुकूमत वक्त को चाहिए कि इसका फौरी नोटिस लें। हमारे नुमाइंदे नवाब अली लांघा के मुताबिक जैकबाबाद में पुलिस मुकाबला। थाना सिविल लाइन की हदूद रेलवे माल गोदाम के करीब पुलिस और जराइम पेशा अफराद के दरमियान मुकाबला। एक मुलजिम जख्मी हालत में गिरफ्तार। मुलजिम के कब्जे से एक क्लाशनकोफ बरामद हुई। जख्मी पुलिस की शिनाख्त मंठार के नाम से हुई। गिरफ्तार जख्मी मुलजिम थाना दोदापुर में 12 रोज कबल मोटरसाइकिल डकैती की वारदात के दौरान शहरी अब्दुल लतीफ मंजू को कत्ल करने के मुकदमे में मतलूब था। जख्मी मुलजिम आज अपने 2 नामालूम साथियों के साथ वारदात के इरादे से आया। एसएसपी ने मुलजिम के कब्जे से एक बगैर लाइसेंस क्लाशनकोफ बरामद की, जबकि 2 मफरूर मुलजिमान की गिरफ्तारी के लिए इलाके में सर्च जारी है। एसएसपी ने गिरफ्तार मुलजिम को इलाज के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया और मुलजिम का मजीद क्रिमिनल रिकॉर्ड मालूम किया जा रहा है। जैकबाबाद मुबारकपुर थाना की हदूद में गांव कादर बख्श मगरियों के इलाका मकीनों का आजाद मीडिया प्रेस क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस। तफसीलात के मुताबिक खैर मोहम्मद रिंद सलमा हजूर बख्श रिंद का आजाद मीडिया में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहना था कि रात देर से हमारे घर में गामन खान रिंद, सिटी थाना के छोटे मुंशी फेरोज अली मगरियो, फियाज अहमद ने हमारी छोटी बच्ची 10 साला सुमेरा को अगवा करने की कोशिश की। छोटी बच्ची ने शोर मचाया तो हम नींद से जाग गए। देखा कि 10 अफराद हमारे घर में मौजूद हमारी बच्ची को अगवा करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसमें 3 अफराद को हमने मौका पर पहचाना और उन्होंने हमारे ऊपर तशद्दुद किया। हम आईजी सिंध, डीआईजी लाड़काना, एसएसपी जैकबाबाद समेत आला अदारों से अपील करते हैं कि हमारे साथ इंसाफ किया जाए। मजीद इस हवाले से देखते हैं नवाब अली लांघा की इस रिपोर्ट में। हमारे नुमाइंदे जवेद जोखियों के मुताबिक मलेर के चगरा कोट से इब्राहिम हैदरी को पानी सप्लाई करने वाली मेन लाइन से गैर कानूनी तौर पर 2 इंच की लाइन से बाअसर शख्स की फैक्ट्री को फराहम करने के लिए खुदाई का काम जारी। इलाका मकीनों ने एहतजाज करते हुए काम को रोक दिया। इब्राहिम हैदरी वाटर पंप पर मुसल्लत माफिया की तरफ से इलाका मकीनों को सख्त नतायज भुगतने, झूठे मुकदमात में शामिल करने की धमकियां। पानी चोर माफिया का कहना है कि हमने वाटर बोर्ड से 17 लाख रुपए देकर कनेक्शन हासिल किया, जबकि इलाका मकीनों ने कहा कि इब्राहिम हैदरी में पहले ही पानी की किल्लत बदस्तूर जारी है। इसके बावजूद बाअसर अफराद की आबादी वाले इलाके में कायम करदा गैर कानूनी फैक्ट्री को 4 इंच पानी की लाइन फराहम करना हम इलाका मकीनों के हक पर डाके के बराबर है। कराची इब्राहिम हैदरी राही गोट में पुलिस मुकाबला। फायरिंग के तबादले के दौरान एक मुलजिम जख्मी हालत में असले समेत गिरफ्तार जख्मी मुलजिम की शिनाख्त यासीन के नाम से की गई। एसएसपी ने कहा कि मुलजिमान लूट मार कर रहे थे। पुलिस मौका पर पहुंची तो मुलजिमान ने फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस की जवाबी फायरिंग में एक मुलजिम जख्मी हालत में गिरफ्तार, दूसरा फरार हो गया। गिरफ्तार जख्मी मुलजिम को तिबी इमदाद के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। अहम खबरें एक क्लिक की दूरी पर, आपके पसंदीदा टॉक शो हो या अहम मुल्की या गैर मुल्की प्रेस कॉन्फ्रेंस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल आवाज सिटी 49। मौसम की खबर हो या खेलों से मुतल्लिक खबरें, अपने मोबाइल से हमारी मोबाइल ऐप आवाज सिटी 49 डाउनलोड करें। तबसरों और तज्जियों से आगाही के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.awazcity49news.com। इन सब के साथ फेसबुक पर हमारा पेज आवाज सिटी 49 भी विजिट करें और बाखबर रहें मगर हकीकत के साथ।